हिमाचल विधानसभा में पूर्व मंत्री और विधायक सुखराम चौधरी ने वन क्षेत्र बढ़ाने का मुद्दा उठाया है। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कई उद्योगपति पौधारोपण के लिए तैयार हैं और बदले में कार्बन क्रेडिट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। साथ ही एंट्री टैक्स को लेकर भी उन्होंने बॉर्डर इलाकों में परेशानी की बात की है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो वन क्षेत्र है 29% है, उसे अब 32 कर दिया जाएगा। ऐसे में खासकर जो युवा मंडल है, महिला मंडल है, वो आगे बढ़कर आएंगे और साथ ही उन क्षेत्रों में वो लगाएंगे, उन्हें मानदेय भी जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने सप्लीमेंट लेते हुए कहा कि कुछ उद्योगपति ऐसे हैं पोंटा में जो कि पेड़ लगाना चाहते हैं। सर, सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आपने सप्लीमेंट में भी सदन में कहा था कि ऐसे कितने उद्योगपति हैं जो कि वहां पर वन लगाना चाहते हैं और कितने वर्ग क्षेत्र में लग सकते हैं और कौन कौन संभावनाएं पोंटा में आसपास है? ऐसे हमारे क्षेत्र में दर्जनों ऐसे उद्योग जो चलाने वाले लोग हैं जी, जो फॉरेस्ट की लैंड में पौधारोपण करना चाहते हैं, पूरी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। उतारवाड़ भी अपने पैसे से करेंगे, पौधे भी अपने लगाएंगे जी, और उन पौधों की देखरेख भी करेंगे जी। परंतु सरकार से वो एक चीज की गारंटी चाहते हैं कि जब वो पौधे हमारे को आप 5 साल देखरेख भी हम करेंगे 5 साल, जी जी, तो जो कार्बन क्रेडिट मिलना है उसमें क्या आप उनको उसकी अनुमति देंगे? जी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा है कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आगे आना चाहता है वो आए जी मेरे सप्लीमेंट्री पे। हम जो है जब वो पेड़ लगाएगा और उनकी देखभाल भी करेगा, तो हम उसको जब पौधे हर वर्ष जो है जब पौधे तैयार हो जाएंगे उसको कार्बन क्रेडिट का जो उसको लाभ है उसको देंगे। जी सर, इसके साथ ही जिस तरह से अगर हमने देखा कि जो त्रिलोक जम्वाल जी ने भी प्रश्न किया था खासकर जो हिमाचल प्रदेश एंट्री वाहनों का, तो उसमें भी आपने सप्लीमेंट लेते हुए कहा कि खासकर जो उत्तराखंड से रोजाना कई वाहन ऐसे हैं जो कि पोंटा या फिर उत्तराखंड जाते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। फिलहाल जो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि पास को लेकर कुछ विचार मंथन करेगी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जो पंजाब सरकार भी कह रही है कि हम अब टैक्स बढ़ा देंगे, क्या ये जो सरकार का निर्णय है वो सही है? देखिए, ये निर्णय सरकार का बिल्कुल सही नहीं है जी। भारी हताशा सरकार में है। बहुत ज्यादा इजाफा एंट्री टैक्स में सरकार ने किया है जी। जो बॉर्डर के एरिया है, जय पोंटा साहब है, हमारे 2 बैरियर, रामपुर घाट का बैरियर है, बहराल का बैरियर है, नाहन में कालाम का बैरियर है, और इधर हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है बद्दी बरोटी वाला, बहुत से लोग चंडीगढ़ से डेली अप डाउन करते हैं जी। बहुत से उद्योगों में लोग, उनके जो अधिकारी हैं, वो पोंटा साहब का मैं एग्जांपल देता हूँ, देहरादून से आते हैं जी। जब वहां से देहरादून से चलेंगे, उसको पहले तो NH का जो है टोल टैक्स देना पड़ेगा जी जी। फिर कुलाल वालों ने ग्रीन टैक्स लगा रखा, वो देना पड़ेगा जी जी। फिर हमारा एंट्री टैक्स देना पड़ेगा, तो कम से कम उसको 300-350 रुपया प्रति दिन देने पड़ेंगे जी। फिर बहुत से एम्प्लॉइज भी आते हैं फैक्ट्रियों में, हर दिन आना जाना होता है, बॉर्डर का हमारा एरिया है। सर, अगर देखा जाए, सीएम साहब ये भी कह रहे थे कि फास्ट टैग इसमें सम्मिलित किया गया है, इस कारण जो दरें थोड़ी बहुत बढ़ी है। नहीं, देखिए ऐसा है, और विशेष रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो ट्रक है, ट्रक यूनियन है, जैसे हमारी ट्रक यूनियन है जी। कोई व्यक्ति ट्रक का माल लेकर देहरादून जाता है, 6,000 रुपया किराया है जी, आते हुए 800 रुपया उसको एंट्री टैक्स देना पड़ेगा। जब हिमाचल में दुखेगा उसको जी जी। ऐसे जब हरियाणा में, यमुनानगर में, जगाधरी में, नजदीक एरिया में जाएगा पानीपत तक का, तो शाम को फिर वापिस आएगा जी, फिर उसको 800-900 रुपया एंट्री टैक्स देना पड़ेगा। और जो हमारी टैक्सी प्राइवेट है ना, प्राइवेट टैक्सी में छूट है जी, जो टैक्सी हमारी टैक्सी परमिट है जिनकी, उन पर भी आपने ये एंट्री टैक्स लगा दिया, हिमाचल की पर भी यूटिलिटी पर लगा दिया,
और भारी भरकम टैक्स लगा है, छोटा टैक्स नहीं है। देखने में बहुत छोटी सी बात लगती है, बहुत है जी। इससे आम व्यक्ति, बॉर्डर के लोग बहुत परेशान होंगे और इससे नुकसान होगा जी। इसलिए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि आप जो बॉर्डर के हमारे इलाके हैं उसमें उन लोगों को भी छूट दो जो डेली अप डाउन देहरादून से, चाहे वो हिमाचल की गाड़ी का नंबर है या नहीं है, जो डेली देहरादून से आते हैं। कोई मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा कि हिमाचल की नंबर ले ले जो सीमावर्ती क्षेत्र है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि हिमाचल के नंबर ले लो, कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल ऐसे कोई जवाब नहीं, यानी कि कुल मिलाकर विपक्ष इस जवाब से नाराज है। हाँ बिल्कुल जवाब है। ये एंटी टैक्स बहुत बेहतासा बढ़ा दिया है जी। और हमारी सरकार के समय में 40 रुपए था, फिर 50 किया, 70 किया, 170 रुपए कर दिया। जी, जी। गाड़ियों को 800 से 900 रुपए कर दिया, वो वेट के हिसाब से है। तो ये बहुत ज्यादा बेहतासा यानी कि 100 बात की ये है कि जिस तरीके से जो ये टैक्स बढ़ाया गया कहीं ना तो कहीं ये विरोधी है, इससे कहीं ना तो जो पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ेगा। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।